वो नासिर एडवोकेट जो मुतवल्ली है, उसमें है कि कुछ भूमाफियाओं के साथ मिल करके एक बेनिफिशियरी है इसी वक्फ स्टेट के जो चचेरे भाई हैं मेरे फारूक ताहिर, वो उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, बगीचे को पेड़ को क्षति पहुंचा दिया है और जबरदस्ती बाउंड्री कर रहे हैं और किसी भी तरीके का प्रशासनिक हेल्प अभी हमें नहीं मिल पाया है। शाहमद हुसैन वक्फ स्टेट संख्या 263 के मुतवल्ली एवं उनके पुत्र ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। मुतवल्ली ने बिहार सरकार, जिला प्रशासन और वक्फ बोर्ड से संपत्ति की सुरक्षा तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसको लेकर के आप जी, मेरा नाम डॉक्टर इलियान है। मैं शाहमद हुसैन वक्फ स्टेट 263 का बेनिफिशियरी हूँ। इसको शाहमद हुसैन ने 1946 में वक्फ कर दिया था अपनी बाकी ज़मीनों के साथ। ये जो ज़मीन है ये मौजा तैबलपुर में पड़ता है, जिसका खाता है खसरा 28 है और ये मेरे फादर वो नासिर एडवोकेट जो मुतवल्ली हैं, उसमें है कि कुछ भूमाफियाओं के साथ मिल करके एक बेनिफिशियरी है इसी वक्फ स्टेट के जो चचेरे भाई हैं मेरे फारूक ताहिर, वो उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, बगीचे को पेड़ को क्षति पहुंचा दिया है और ज़बरदस्ती बाउंड्री कर रहे हैं और किसी भी तरीके का प्रशासनिक हेल्प अभी हमें नहीं मिल पाया है। जबकि ये रजिस्टर्ड वक्फ और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। रजिस्टर्ड वक्फ डीड है, रजिस्टर्ड केवाला है उस ज़मीन का। तो जब ये परदादा ने खरीदी शाहमद हुसैन ने, तो परपोते की निजी संपत्ति कैसे हो सकती है? ये डॉक्यूमेंट साफ-साफ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि एक टाइटल सूट था 1278, उसमें भी जो निर्णय आया है वो हमारे पक्ष में आया है। उसके जो फादर थे उसने गलत तरीके से अपना नाम चढ़ाया था, लेकिन उनका जो है रिटन स्टेटमेंट है कोर्ट में विद एफिडेविट कि ये शाहमद हुसैन वक्फ स्टेट की ज़मीन है और एज अ मुतवल्ली मेरा नाम चढ़ा और मेरा उसमें कोई भी दखल नहीं है। उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का हमें मदद नहीं मिल रहा है, जबकि इस ज़मीन को रजिस्ट्री ऑफिस में रोक लगा दिया गया है और इसकी रजिस्ट्री पर बैन है। अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, साथ ही आपके बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और डीएम भागलपुर, इन लोगों ने इस पर बैन लगा दिया है, इसकी रजिस्ट्री पर रोक है। फिर भी लगातार अवैध कब्जा जारी है और वहाँ पर बाउंड्री वॉल निर्माण वो लोग कर रहे हैं, पेड़ को क्षति पहुँचा रहे हैं और कई सारे जो है ताड़ के पेड़ वगैरह बहुत सारे पेड़ को उन्होंने काट दिया है। तो बस यही मदद चाहिए हमें। सरकार से आपकी क्या मांग है? भागलपुर सरकार से हमारी यही मदद चाहिए कि ये रजिस्टर्ड वक्फ है, तो ये उनका काम है कि ये वक्फ की संपत्ति को सेफगार्ड करें, ये उनका ड्यूटी है, जो कि अभी तक हमें हेल्प नहीं मिल पा रहा है। तो यही हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसको बचाए भूमाफियाओं से और हमारी मदद करें। कितने रकबा जमीन कितना है इसमें? टोटल जमीन 9 एकड़ 77 डिसमिल है, जिसमें 4.88 एकड़ हमारा रजिस्टर्ड केवाला से है और रजिस्टर्ड वक्फ डीड। कहाँ पर ये जमीन है? ये जमीन मौजा तैबलपुर अंचल सबौर में पड़ता है। इसका म्यूटेशन करा लिया गलत तरीके से मेरे चचेरे भाई ने अपनी निजी संपत्ति दिखाते हुए, जबकि सीओ साहब को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, उसके बावजूद भी उन्होंने म्यूटेशन कर दिया और डीएम साहब ने भी साफ-साफ मना किया था कि इस पर म्यूटेशन नहीं किया जाए और इस पर एक अपील चल रहा है केस, टाइटल सूट हम जीते हुए हैं और बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 के तहत भी इसका म्यूटेशन नहीं हो सकता है और वक्फ अमेंडमेंट के तहत भी किसी भी निजी व्यक्ति के नाम से इसका म्यूटेशन नहीं हो सकता है। कई सारे कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए इसका म्यूटेशन किया गया। तो इसकी शिकायत आपने कहीं लिख करके या कहीं रिटन में दिया? इसकी शिकायत हमने डीएम सर को दी और कमिश्नर सर को भी दी है, जिसके इसमें एक्शन लेते हुए उन्होंने अभी एक डेट दिया है जिसमें बुलाया है उस पर सुनवाई करने के लिए और कमिश्नर साहब ने भी ये जो बाउंड्री ज़बरदस्ती किया जा रहा है और साथ ही जो पेड़ को क्षति पहुंचाया है उस पर भी एक्शन लेने के लिए एसडीओ साहब को ऑर्डर किया है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर इलियान है।